यहाँ सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पे जिस तरह हम देख सकते हैं यहाँ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है बिकॉज़ जैसा कि सबने कहा है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप सुनते हैं तो कहीं न कहीं मानसिक तौर पे भी आपको काफ़ी डर लगता है। मतलब कई लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत ही निंदनीय है। मेरा बच्चा लोग हमसे सब बात शेयर करता है और हम उन लोगों को अपने माँ की तरह मानते हैं। उन लोग भी तो किसी का बच्चा है जो मेरे पास आई है। मैं जब तक हॉस्टल में हूँ मुझे काफ़ी सेफ लगता है, मुझे कभी भी कोई डर नहीं लगा, किसी चीज़ से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं हुई। अभी तक तो कोई ऐसा असुरक्षा वाला बात आया नहीं है। जब से आए हैं मतलब तब से सुरक्षित यहाँ पे रह रहे हैं हम। थोड़ा डर लगता है, थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होता है लाइक बाहर तो लड़कियाँ वैसे भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर का कुछ कहा नहीं जा सकता बट कि बिहार का गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है और ये कि लड़की बिल्कुल अभी बिहार में सुरक्षित नहीं पाई जा रही है। जी, बाहर का तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि बाहर तो कई तरह के लोग होते हैं, तो हम हर किसी से निपट नहीं सकते हैं बट हॉस्टल में हम बहुत सेफ्टी से रहते हैं। जब इस तरह की घटना के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा डर तो लगता है कि ये सारा हो रहा है। और हॉस्टल को लेकर राजधानी पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों तक लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों पटना में 2 जगहों पर हॉस्टल कांड देखने को मिला और इसके बाद से लगातार लोगों के बीच में रोष देखा जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, इस वक्त हम मातृत्व गर्ल्स हॉस्टल में हैं। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाली छात्राएं हैं और उनकी संचालक जो है हॉस्टल संचालिका भी है। हम इनसे बातचीत करेंगे, इन छात्राओं से, आखिर जिस छात्रावास में हैं वह छात्रावास इनके लिए कितना सुरक्षित है। लोग चूंकि इन दिनों छात्रावास जो है वो पटना के सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो छात्राएं हैं अलग अलग जगहों से पहुंची हैं, कह सकते हैं यहाँ पर रह रही हैं। कहाँ से आई हैं? मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। रोहतास से आई। क्या नाम हुआ? खुशबू कुमारी। इस हॉस्टल में मातृत्व गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं। कितने समय से आप रहती हैं? करीबन 2 साल हो गया मेरे को 2 यहाँ। साल हो चुका है। हाँ। काफी लंबा वक्त है। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? अभी तक तो कोई ऐसा असुरक्षा वाला बात आया नहीं है। जब से आए हैं मतलब तब से सुरक्षित यहाँ पे रह रहे हैं हम। हाँ। जब हॉस्टल से आप हॉस्टल में रहती है सुरक्षित है, लेकिन हॉस्टल से जब बाहर जाती हैं कई दफे शहर में तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। बाहर कितना महसूस करती हैं सुरक्षित? बाहर तो मतलब ऐसे कई लोग दिख जाते हैं जो मतलब मनचले होते हैं लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करके बढ़ते हैं। तो आज तक तो हमारे साथ ऐसी कोई यहाँ पे घटना हुई नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कई लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत ही निंदनीय है। पिछले दिनों जो कांड सामने आया है वो आपने जाना? हाँ, पता है। कैसे लड़की को किस तरीके से कौन-कौन सी समस्याएं खासकर फेस करनी पड़ती है, तो क्या कहना चाहेंगी इस चीजों को सुनने के बाद? ये कि जितना भी बिहार में सब हो रहा है इससे सबसे पहले तो इसमें ये है कि बिहार का गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है और ये कि लड़की बिल्कुल अभी बिहार में सुरक्षित नहीं पाई जा रही है। उसके साथ इतने सारी घटनाएं हो जा रही हैं और ये है कि मतलब इस पे लड़की का को तो कोई दोष ही नहीं होता है। फिर भी हमारे सोसाइटी में ये है कि लड़की पे ही सारे दोष को मढ़ा जाता है। अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है और वो खुल के बोलती भी है तो सोसाइटी उसी को गलत बोलती है। रिस्ट्रिक्शन सारे सोसाइटी उसी पे लगाती है। अगर मान लीजिए लड़की के साथ ये सब चीज़ होता है और लड़की ज़िंदा बच भी जाती है तो उसको सोसाइटी जीने नहीं देती है। उसको सोसाइटी ही मार देगी ताने दे के। तो ये है कि सदियों से चला आ रहा है तो ये इतना जल्दी तो ख़त्म होने नहीं वाला है। तो ये है कि हम लड़कियों को ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। देखिए, खुशबू ने बहुत सही बात बोला कि समाज जो है आज के वक्त में क्या करता है ये किसी से छुपा नहीं है कि अगर कल को किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो समाज सबसे पहले उंगली उठाता है उस लड़की के ऊपर। ये चीज देखा गया। चलिए, और भी छात्राएं हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? दिव्या। दिव्या, कहाँ से आई हैं? मैं पटना से ही हूँ। पटना से ही हैं। जी। कितने दिनों से मातृत्व में रह? मेरे को ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 2 महीने पूरे हो चुके हैं। जी। कैसा लगा अब तक का अनुभव इस हॉस्टल में, कैसा रहा? क्योंकि हॉस्टल इन दिनों सवालों के घेरे में, कितनी सुरक्षित है? मैं जब तक हॉस्टल में हूँ मुझे काफ़ी सेफ लगता है, मुझे कभी भी कोई डर नहीं लगा, किसी चीज़ से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं हुई, मेरे आसपास के किसी लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं हुई। मुझे काफ़ी सेफ फील होता है, काफ़ी सही फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। समय से आने जाने पर पाबंदी होती है? जी, वो होती है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। सो आई रियली सी कि इट एज़ अ वेरी गुड पॉइंट
एंड डेफिनेटली दैट्स अ चेक पॉइंट फॉर अ पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज घर पे हमारे गार्डियंस भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अगर बच्चे सही टाइम पे अगर रूम पे ना पहुँचे तो। सो जी, होती है। इन दिनों जो घटना सामने आई हॉस्टल में, उन चीजों को आपने जाना? जी, उस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब इन चीज़ों के बारे में आप सुनते हैं तो कहीं न कहीं मानसिक तौर पे भी आपको काफ़ी डर लगता है। जब हमें पता चला था, हमें भी लगा था, हम सबको एक डर का माहौल बैठा जाता है, दिल में एक सहम सी एक चीज़ आ जाती है। वो चीज़ें हैं, पर हमारे हॉस्टल के जो ओनर्स हैं कह लीजिए, वो जब आते हैं, बताते हैं, हमें सहानुभूति देते हैं, कहते हैं कि ऐसा इधर कुछ नहीं होगा, आप हमसे सारी बातें आके खुल के बता सकते हैं, दिल हल्का कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से हमें काफ़ी सपोर्ट करता है मेंटली और सही लगता है, ठीक लगता है। जी। देखिए, एक छात्र और भी है यहाँ पर भी। क्या नाम है? सृष्टि सरगम। सृष्टि शर्मा। कहाँ से आई? मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सहरसा से आई। कितने दिनों से आपके दादी? मैं लगभग 10 महीने हो चुके हैं मुझे। 10 महीने हो चुके हैं, कह सकते हैं कि साल भर होने जा रहे यस। हैं। कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं और कैसा खाना मिलता है यहाँ? यहाँ हॉस्टल में तो मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ और यहाँ मुझे अच्छी सुरक्षा मिलती है। अगर ऐसा कभी लगता है कि बाहर अगर कभी जाना है, शाम का टाइम हो चुका है, तो यहाँ से हमारे भैया हमारे साथ जाते हैं और वो हमारे फिर साथ आते हैं, और यहाँ का खाना भी बेस्ट है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ। मतलब साथ में भैया जाते हैं और लाते तक, मतलब इतना सुरक्षा दिया जा रहा हाँ, यहाँ फुल सुरक्षा दी है? है। इतना सुरक्षा है यहाँ? जी, क्लास के टाइमिंग्स पे मैं काफ़ी बार इवनिंग क्लासेस भी लेती हूँ, तो हमारे भैया जाते हैं हमें पिक करने, हम उनका वेट करते हैं, वो हमें लेके आते हैं। देखिए, ये आपने सुना होगा उस कांड के बारे में जो यहाँ पे हुआ पटना में। जी हाँ, सुना तो है। उसके बाद क्या आया दिमाग में? कैसा लगता है कि इस तरीके की घटनाएं जब समाज में होती हैं, उसके बाद? जब इस तरह की घटना के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा डर तो लगता है कि ये सारा हो रहा है, और वो भी हमारे शहर में ही हो रहा है, पटना में ही। डर लगता है, बट फिर भी यहाँ की जैसे सिक्योरिटी है, जैसा है व्यवस्था है, वहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर। सरकार को और स्ट्रिक्ट होने का जरूरत है अपराधियों पे? हाँ, सरकार को तो अभी स्ट्रिक्ट होने का बहुत ज़रूरत है इस पे। सरकार को जरूरत है? Definitely, there's a very strong point if I have to say so. Government is not taking actions against a lot of things. हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बाद में पता चलती हैं जब आवाज़ उठते हैं या आंदोलन होते हैं। थैंक यू। और क्या नाम हुआ आपका? एंजल। कहाँ से आई? मधुबनी। मधुबनी जी, से मैं आई हैं। कितने दिनों से रह रही हैं मात्र? जी 1 साल होने को है यहाँ अच्छा। पर। जी। पटना में 1 साल से हैं, हॉस्टल में। हॉस्टल में कितना सुरक्षित है और बाहर में कितना सुरक्षित है? जी, बाहर का तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर तो कई तरह के लोग होते हैं, तो हम हर किसी से निपट नहीं सकते हैं, बट हॉस्टल में हम बहुत सेफ्टी से रहते हैं। हम सभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी हमें दिया जाता है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। जी, जी, यहाँ का एनवायरनमेंट भी सही है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अंकल आंटी हैं हमारे, वो बहुत सपोर्टिव है। हमें हर तरह के सिचुएशंस में वो सपोर्ट करने को खड़े होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। पटना का हॉस्टल कांड आपने सुना? जी, बिल्कुल। उसको लेकर क्या सोचती हैं? अम, जी, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होता है, लाइक बाहर तो लड़कियाँ वैसे भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर का कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हॉस्टल में सुरक्षित? जी, हाँ जी, हॉस्टल में हम सुरक्षित हैं। ये जो हो रहा है, ये इसमें सबसे बड़ी यहाँ सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पे, जिस तरह हम देख सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज़ जैसा कि सबने कहा है, वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जिस वज़ह से ऐसा हो रहा है। लाइक अभी हम देख सकते हैं उनके पेरेंट्स के बारे में, अगर लड़कियों की बात करें तो उनके पेरेंट्स डरे हुए हैं। जो लड़कियाँ यहाँ हैं, जो अपने पेरेंट्स से इतनी दूर है, उनके पेरेंट्स का क्या हो रहा होगा? हमारी तो मेंटली बहुत प्रॉब्लम हमें वीक हो ही रही होगी, लेकिन साथ ही साथ उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ पे कह सबको सकते हैं स्ट्रिक्ट होने का जरूरत है। जी, जी, जी। चलिए, सबको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। और भी छात्राएं हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभी तुरंत पहुंची हैं। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस हॉस्टल में? नहीं, यहाँ पे बहुत सुरक्षा है। यहाँ पे सुरक्षा है? हाँ। बाहर ज्यादा सुरक्षित है या यहाँ पे? बाहर भी सुरक्षित महसूस करती हैं? सरकार हाँ। तो दावे कर रही है। हाँ। करती हैं। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? चंदा रानी। चंदा रानी। देखिए, और इसके बाद अब फाइनल करते हैं, चूंकि संचालक हैं, तमाम छात्राओं ने जो जवाब दिया उसके बाद आपके बारे में बताया, काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आखिर आप लोग लगातार इनसे बातचीत करते रहते हैं, चूंकि कई छात्राएं ने यह भी कहा कि सारी बातों को खुलकर आप बात करती हैं। जी, मेरा बच्चा लोग हमसे सब बात शेयर करता है
और हम उन लोगों को अपने माँ की तरह मानते हैं। वो लोग भी तो किसी का बच्चा है जो मेरे पास आई है, तो कुछ सोचे समझ के ना मेरे पास आई है, इसलिए हम उनसे सहेली के तरह ही बिहेव करते हैं और सब बात हमसे वो लोग शेयर करती है। देखिए एक और जहां कई हॉस्टल इन दिनों सवालों के घेरे में हैं और इससे भी जब हम मातृत्व गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचे हैं तो ये तमाम छात्राएं जो हैं, ये तस्वीर दिखाइए, एक नहीं बल्कि कई से अधिक छात्राएं हैं और ये सारी छात्राएं यह बता रही हैं कि मातृत्व कितना सुरक्षित है। देखिए बेली रोड के नजदीक यह हॉस्टल है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस दौरान इन्होंने एक बात और कहा जो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, गृह विभाग को संभाल रहे हैं, पर लड़कियां ये बात को कह रही हैं कि हम बाहर में पूरा सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं। तो ये सवाल के घेरे में सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि आखिर सरकार कहां तक सुरक्षित कर रही है। वो सरकार जो दावे करती है कि बिहार में महिलाएं, बेटी, बहनें सुरक्षित हैं, आखिर कहां तक सुरक्षित है जब महिलाएं और बेटी यही बात कह रही हैं कि सुरक्षित नहीं है। तो फिर देखिए हम जिस हॉस्टल में हैं वो हॉस्टल है मातृत्व गर्ल्स हॉस्टल असियाना दीघा रोड पे। और देखिए जब हमने बातचीत किया इन तमाम छात्राओं से, क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।